हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आई होप आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने शीतला माता मंदिर के दर्शन कराए थे, जो कि हमारे पहाड़ों पर विराजमान है। और ये आज इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ हमारे भांडेर भद्रावती नगरी से 4 किलोमीटर दूर ही रामगढ़ वाली माता का मंदिर है। और ये काली माता है और ये बहुत ही सिद्ध प्रसिद्ध माता का मंदिर है। हम सभी नवदुर्गों में यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पूरे 9 दिन हम लोग यहाँ दर्शन करते हैं और 9वें दिन हम यहाँ माता रानी को पूजते हैं। तो आज 9वां दिन है, आज रामनवमी है, तो हम माता रानी को पूजने आए हैं। पूजने के लिए हमें विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें हम भोग बनाते हैं माता रानी का, खीर पूड़ी हलवा। और पूजने के लिए हम नारियल और धूप दीप प्रसाद सब कुछ, मालाएं, यानी कि जितना आपकी क्षमता है उतना आप सामग्री लेकर आते हैं। पूरा सुहाग का सामान, चुनरी या फिर उनके लिए पोशाक, जितना आप पे बनता है उतना करते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी श्रद्धा भाव। और हमारी माता रानी के दिन जब होते हैं, बहुत ही चहल पहल और रौनक होती है हमारी नगरी में, हमारे मंदिरों में। और आज नवमी का था दिन और इनको विदा करना था, तो इनको पूजने के लिए हम आए हुए थे। तो यहाँ पर ये माता रानी है हमारी काली माता। चलिए हम दर्शन करा देते हैं आपको। वैसे तो पूरी साल, पूरे वर्ष ही ये पूजी जाती हैं और बहुत काफ़ी भीड़ होती है इस मंदिर में। जय जयकारा शेरवाली का, जय हो काली माता। तो दोस्तों, कहते हैं जब नवदुर्गे चलते हैं तो इस नवदुर्गों के दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि 9 दिन ही विशेष शुभ मुहूर्त वाले होते हैं। इसमें किसी भी पंडित से या किसी भी ज्योतिषी से नहीं पूछा जाता है कि इसमें कौन सा दिन शुभ है। तो वर्ष में 2 बार नवदुर्गे आते हैं, 9 दिनों का दिन आता है। एक आता है कुंवार के महीने में, जिसको हम माघशीस कहते हैं, और एक आता है हमारा ये चैत्र का महीना, और इसमें हमारे गुड़ी पर्व यानी कि नववर्ष की शुरुआत होती है हिंदू धर्म के अनुसार। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोस्तों, हमारा एक छोटा सा घर बनने वाला है और लगभग 90% बन चुका है, लेकिन उस घर में प्रवेश करना भी बाकी है। तो हम ये नवदुर्गों के दिन को ही सबसे ज़्यादा शुभ मानते हैं। और आज के दिन के लिए ही हमने सोच रखा था कि आज हम अपने नए घर में कन्याओं का प्रवेश कराकर और अपनी ठाकुर जी का प्रवेश कराकर हम अपने नए घर का शुभारंभ करेंगे। और बाकी का जो बड़ा प्रोग्राम है, जैसे कि आप अखंड रामायण कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, जो भी हो, वो मैं जब हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से सेटल हो जाएंगे, तब जाके कराएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम माता रानी को पूजकर सीधा गए घर, और घर जाकर बनाया हमने कन्या भोज के लिए भोजन, और ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। तो सबसे पहले इस मंदिर के हम पूरे दर्शन कर लेते हैं और पूज लेते हैं। इसके बाद निकलते हैं घर। और मैं आई थी अपनी भाभी के साथ, और ये भाभी के बच्चे हैं, साथ में मेरी सोना है, और ये मेरी भाभी हैं जो पीछे आपको दिख रही हैं। और सलोनी के पास मोबाइल है तो वो शूट कर रही, जितना बना उतना उसने शूट किया। चूँकि मेरी सलोनी का भी 9 दिन का व्रत था दोस्तों, बहुत ही मतलब त्याग करके उसने मतलब व्रत रखा था। उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वो है ना बार बार खाना भी खाती है, लेकिन इन 9 दिनों में उसने बहुत ही ज़्यादा तप किया है, यानी कि उसने ना भोजन छोड़ा था, बिल्कुल कुछ खाया नहीं था 9 दिन में, फलाहार ही करती थी, वो भी बहुत ही कम। और दोस्तों, ये रामगढ़ वाली माता पर बहुत अच्छे मंदिर बने हुए हैं। ये शिव जी का, गणेश जी का, यानी कि पूरा शिव परिवार का मंदिर है। और बस इसको दर्शन करने के बाद हम पीपल की परिक्रमा करने के बाद और हम निकलते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ ये इस तरह से दुकानें लगी होती हैं, मंदिरों में अक्सर लगी होती हैं, पूजा सामग्री की, खेल खिलौनों की, और महिलाओं की सुहाग की सामग्री की। और ये देखिए यहाँ पर भंडारा चलता है, पूरे 9 दिन भंडारा चलता है। चूँकि बहुत सारी महिलाएं, बच्चियाँ व्रत में रहती हैं, लेकिन आज के दिन बहुत सारे लोग व्रत खोल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सलोनी को भी बोला कि बेटा यहीं व्रत खोलो, क्योंकि ये सबसे अच्छा, ये माता रानी का प्रसाद है और इसी से आप व्रत खोलो। तो हमारी सलोनी और हमारी जो भतीजियाँ हैं, तन्नू है, सोना है, गुनगुन है, ये सारे ने है ना व्रत खोल कर और
प्रसाद ग्रहण किया। और मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे कन्या भोज कराना था। तो हमने यहाँ सिर्फ पूजन किया और इसके बाद हम घर के लिए निकल गए। चूँकि हम लोग साथ में आए थे और गाड़ी से नहीं आए थे, हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं, टमटम बोलते हैं, उससे आए हुए थे। तो अब जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, बहुत जल्दी हम लोग मंदिर पहुँच गए थे। 6 बजे हम मॉर्निंग में मंदिर पहुँच गए थे। और इसके बाद घर आकर हमने ये प्रसाद बनाया। प्रसाद में हमने यानी कन्या भोज के लिए हमने बनाई एक सिंपल सी आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे की सब्ज़ी होती है उसी तरह की, सिर्फ हरी मिर्च में बनाई जाती है। इसमें प्याज लहसुन यूज़ नहीं किया जाता है और सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर में बनाई जाती है। इसके बाद मैंने खीर बनाई, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई। हम शूट नहीं कर पाए। और बस ये रहा हमारा न्यू घर। और यहाँ पर हमने कन्याओं को बुलाकर सबसे पहले उनका प्रवेश कराया, उनके चरण धोए और तिलक किया, उनका स्वागत किया उनका। और इस तरह से हमने एक-एक कन्या स्वागत किया और उनको बहुत ही प्यार से कन्या भोज कराया, भोजन कराया। और जितना बन सका उतने अपनी यथा क्षमता के अनुसार हमने उनको दक्षिणा दी। और दक्षिणा में हमने एक स्टील की प्लेट और फल और मिठाई और दक्षिणा और साथ में हमने चुनरी उड़ाई। और दोस्तों, जब हम कन्या भोज कराते हैं तो कन्याओं को हम जितना हो सके उनको हम सजाते हैं, उनको महावर लगाते हैं, उनको टीका करते हैं, उनको चुनरी उड़ाते हैं। एक बहुत ही अच्छी विधि होती है। आप कुछ लोग देखिए, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं आए और कन्याओं को। हमारे यहाँ तो स्पेशली कुछ लोग क्या करते हैं कि आई और कन्याओं को हाथ में जलेबियाँ दे दी। आप ही सोचिए, यहाँ पर जलेबियों का पैटर्न है तो ये जलेबियों का पैटर्न कहाँ तक सही है। आप ही सोचिए, जलेबियाँ कन्या कितना ही खा सकती हैं, मीठा ही मीठा। तो दोस्तों, मैं जब भी कन्या भोज कराती हूँ, जितना बन सकता है मैं खाना ही, भोजन ही बनाती हूँ, जिसमें हलवा, पूड़ी, फ्राइड चने, आलू की सब्ज़ी और संग में मैंने रायता भी बनाया था, जिससे कन्याएँ बहुत ही रुचि के साथ खा सकें, पेट भर के खा सकें। क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें कन्याओं का पेट भी भराना है। और यहाँ पर मंदिरों पर है ना कन्या भोजन कराते हैं, जिसमें जलेबियाँ मतलब मार्केट से ही खरीद कर उनको खिला देते हैं। तो बच्चियों का मन खराब हो जाता है और उनको हमेशा आप बहुत ही आदर और सम्मान के साथ भोजन कराइए। और यहाँ पर देखिए, छोटी बड़ी सभी उम्र की कन्याएं मौजूद थी। चूँकि 3 साल से लेकर यहाँ पर 15 साल तक की कन्याएं मौजूद थीं। तो सभी तरह की कन्याओं में विभिन्न माताओं का रूप होता है। तो सभी उम्र की कन्याओं को हमें कन्या भोज कराना चाहिए। तो ये हमारा कन्या भोज का कार्यक्रम रहा। इसके बाद हमने इनको अच्छे से इनके पैर पूजे, इनको महावर लगाया, टीका लगाया, चुन्नी पहनाई और यथासंभव जितना हो सके हम इनको दक्षिणा दिया और इनका आशीर्वाद लिया। और एक सबसे महत्वपूर्ण एक शगुन था, वो था चावल का फेंकना। दोस्तों, ये ज़रूर कराना चाहिए ताकि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो। माता रानी यानी कि कन्या स्वरूप हमारी जो छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, उनके हाथ में चावल देकर उनको विदा करना चाहिए। चावल पीछे फेंकवाना चाहिए। पीछे से जब वो चावल फेंके तो आप अपनी झोली में रखिए थोड़े से चावल और पूरे घर में थोड़ा-थोड़ा चावल का दाना आप डालिए, ताकि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो और आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। सब मिस्त्रियों को बात लगा रही है।
और ये रहा हमारे घर का अंदर का व्यू। चूँकि हमने घर को उतनी अच्छे से शूट नहीं कर पाया, बहुत बिज़ी थी मैं, तो ये सोना नहीं शूट किया जितना किया। और कभी मैं जब हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरे घर का टूर मैं ज़रूर कराऊँगी, विज़िट कराऊँगी। और ये अंदर का बाथरूम रहा। अभी काम बहुत बाकी है, 80% काम हुआ है, अभी 20% काम बाकी है। ये देखिए हमारी किचन है, ओपन किचन है। और साथ में हमने यहाँ पर किचन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ सेकी थी और बाकी का पूरा खाना हम घर से ही बना के लाए थे। तो यहाँ पर हमें शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर पूड़ियाँ सेकी। इसके बाद हमारी भाभीयों ने मिलकर, हमने मिलकर भजन गाए, माता रानी के कीर्तन गाए। और तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा ओवरऑल ब्लॉग। और आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।